अब सरकार की जो अर्थी उठने का समय आ गया है, अब उसकी अर्थी उठेगी, क्योंकि हर कानून में जिस तरह से ये कोई ना कोई दूसरा कानून थोप के, जिस तरह से एनआरसी का जिक्र आपने किया और उसमें लॉकडाउन का एक हवाला दे के और उसको ख़त्म किया वहाँ से, लेकिन वो एनआरसी फिर दोबारा। अरे कुत्ते, तू कुत्ता है कुत्ता, मोदी जी और कहीं इसको। मैं तो कहता हूँ मैंने इनको वोट को नहीं दिया दोनों पार्टियों को। ये तो चटावटा है कि अपन गांधी देवड़ा खोए और ये सारा एक जगह खोए। किसान आंदोलन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं जो कि मेडिसिन लेके बैठे हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो सेवाएं पैसों से है या मुफ्त में है। आपका नाम जानना चाहूँगी। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद नाम है और मैं मुफ्त में सेवा किसान भाइयों की सेवा दे रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से बताऊँ। जमीयतुल उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके महासचिव मौलाना महमूद मदनी जी हैं। मौलाना महमूद मदनी के आदेश अनुसार हम लोग आज इस किसान के प्रदर्शन में आए हैं और इससे पहले बुराड़ी गए और सिंगू बॉर्डर। तो हमारे साथ में हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब की भी एक संस्था खुद की है, इसी तरह से हमारे दूसरे डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी संस्था है। तो हम सब लोगों ने एक दूसरे से बात की और हम लोगों ने कहा कि जब किसान पूरे साल अपनी ऐश आराम को कुर्बान करके, अपने चाहत को कुर्बान करके, रात दिन अपने खेतों में रह करके हम सब के लिए अनाज उगाता है, और आज जब उनके ऊपर एक परेशानी है, जो 3 बिल पास हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से जिन पर हमारे किसान भाइयों को ऑब्जेक्शन है, तो उस डिमांड को लेकर के जब यहाँ आए हैं तो हमारा यह दायित्व बनता है कि जब ये हमारे बच्चों का हमारा पेट भरते हैं तो हम इनकी सेवा के लिए कम से कम मेडिसिन वगैरह लेकर के जाएं, ताकि जो भी हमसे सेवा हो सकता है हम सेवा करें। इसी सोच के साथ में, इसी फिक्र के साथ में जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी जी के आदेश पर हम लोग यहाँ पहुँचे। बिल्कुल, देखिए जो मानव कल्याण की बातें हैं इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और मानव कल्याण के लिए खासकर जो किसान प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है उनकी सेवा के लिए ये लोग मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं अब्दुल वाहिद सिद्दीकी और हम लोग दिल्ली में हैं और पिछले काफ़ी समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो काला कानून लाया है ये मोदी सरकार, इसका तो कोई भी कानून आज तक जितने भी 2014 से जो सरकार में आई है तब से जो भी कानून लाया है, एक भी कानून सक्सेस नहीं हुआ है, बस लोगों पे थोपती जा रही है। इसी तरह ये किसानों पे थोपना चाह रही है। इसी प्रदर्शन में जो पंजाब से लोग बाग आए हमारे, जो हमारे दूर के मेहमान हैं, अभी आप देख रहे हैं कई सारे लोगों के पैर में जख्म हो चुका है, घाव है, जिसका इलाज, जिसका ट्रीटमेंट, जिसकी सेवा हम कर सके, इसी नीयत से हम लोग यहाँ पे आए हैं और पूरी तरह से हम लोग ये किसान के साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से हैं। खासकर हम देख रहे हैं ये दूसरा ऐसा आंदोलन है जो विश्व स्तर पर भी फैला है। एक एनआरसी, इससे पहले एनआरसी और सीए जो लेकर आई थी सरकार, और अभी फिलहाल दिसंबर का महीना तब था, अब भी दिसंबर का ही महीना चल रहा है। कड़ाके की ठंड तब भी थी, कड़ाके की ठंड अब भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कानून सरकार ने बिल्कुल भी वापस नहीं लिया और लॉकडाउन भी लग गया था। लेकिन अब फिर दोबारा से एक और कानून ऐसा पास किया है जो कि किसानों के हित में नहीं है। ये किसान बोल रहे हैं, लेकिन जनता तो लगातार यही, वो सरकार तो लगातार यही बोल रही है कि किसानों के हित में है। तो जिस तरह से वो कानून सरकार ने वापस नहीं लिया, क्या लगता है कि इस कानून को वापस लेगी सरकार? अब सरकार की जो अर्थी उठने का समय आ गया है, अब उसकी अर्थी उठेगी, क्योंकि हर कानून में जिस तरह से ये कोई ना कोई दूसरा कानून थोप के, जिस तरह से एनआरसी का जिक्र आपने किया और उसमें लॉकडाउन का एक हवाला दे के और उसको ख़त्म किया वहाँ से, लेकिन वो एनआरसी फिर दोबारा आएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार जो कुछ कहा और हम लोग खामोश हो गया, लोग बैठ गए। इसी तरह से अब इसका जनाजा ही उठेगा मोदी का, तभी हम लोग साथ बैठेंगे और ये किसान साथ बैठने वाली है, क्योंकि मोदी ये सरकार चलाने लायक नहीं है। क्योंकि कई सारे वक्ताओं से आपने सुना होगा, जो आदमी घर नहीं चला सकता, जो अपनी बीवी बच्चों का नहीं भरण पोषण कर सकता है, वो देश की चिंता क्या कर सकता है। तो अब मोदी का जाने का समय आ गया है और ये किसान पूरे दृढ़ संकल्प के साथ और पूरा दिल्ली के बॉर्डर पे आ चुके हैं। और दिल्ली वालों से मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप दिल्ली वाले पूरी तरह से जाग जाओ, नहीं तो अगर ये बॉर्डर सील हो गया तो आपका खाना पीना भी दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी आओ, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ ये किसानों का नहीं है, आम लोगों का संघर्ष है। क्योंकि हर चीज़, हर जो फैक्ट्री, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर किसान परेशान है, किसान के पास अगर पैसा नहीं होगा तो दूसरी फैक्ट्री, दूसरा कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो ये ना सोचे कि सिर्फ ये किसान का आंदोलन है, बल्कि ये तमाम समाज के लोगों का आंदोलन है। तो हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और इससे भी ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा भीड़ आगे दिनों में आने वाली है। बिल्कुल, ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। और इन लोगों की जो सामाजिक सोच है, सामाजिक सेवा है, वास्तव में देखने लायक है। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि जो यहाँ पर एक
अंकल जी हैं वो घायल हुए हैं और ये लोग यहाँ पर मुफ्त में उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बाबूजी मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। पंजाब से आए, कितने दिन हो गए आपको? ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस कानून को वापस लेगी? ਲਊਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। लेकिन सरकार की कई मीटिंग हो चुकी है मंत्रियों की भी, लेकिन लगातार सरकार एक ही स्टेटमेंट दे रही है कि चाहे किसान सड़कों पर मर जाए या उसका खून बह जाए लेकिन हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। इस पर क्या कहना ਫਿਰ है? ਮਰ ਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਦੇ ਆ। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा पुत्र नाम है, मैं जिला हिसार का हूँ। और हिसार से आए? हाँ, हमने मरना था ही, आज नहीं कल नहीं तो आज सही। ये मोदी जी कह रहे हैं लाठीचार्ज करेंगे। हमने टुहाने के अंदर जनलाल की सरकार में पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के लट वही फोड़ के सिर फोड़ दिया। और ये क्या सरकार को किसानों को खेड़ सकता है? सारे हिंदुस्तान का किसान जाग रहा और फिर क्या आज लाठीचार्ज को आज बजा दो, भगाओगा नहीं, हम इनकी फर फाड़ देंगे। मोदी को समझा दो, अरे कुत्ते तू कुत्ता है कुत्ता। मोदी जी और कहीं इसको, मैं तो कहता हूँ मैंने इनको वोट भी नहीं दिए दोनों पार्टियों को। ये तो चट्टावटा है कि अपन गांधी देवड़ा खोवे और ये सारा एक जगह रोवे, कौन बैठेंगे? बैठते हो गए, कोई मर जा कोई जाम जा, सारा एक जगह चापी हुए और अपन गांधी देवड़ा खोवे। तो भाई मोदी जी ने समझा दो, कह तू तेरे गुजरात में चले जा, बड़ा दंगा कराइए, पूरे ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे यहाँ से उठेंगे नहीं, तीनों हक रद्द करा के जाएंगे, मरना भाई। हम तो सोच के आए हैं घर से, मैंने आज कितना दिन हो गए मैं ना तो गया ना आया, और यही रहता हूँ मैं। तो आपने सुना बाबूजी की बात कि मरना है, चाहे अब मरे या वैसे मरे, अच्छा रहे कि इस आंदोलन के में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते मरे। और मोदी को साफ साफ चेतावनी है कि अगर मोदी जी ने ये तीनों बिल वापस नहीं लिए तो इस देश की जनता ईंट से ईंट बजाने का काम भी करेगी। तो साथियों आप देख सकते हैं जो टिकरी बॉर्डर है दिल्ली का और हरियाणा का, वहाँ पर जो किसान आंदोलन है बहुत ही मजबूती के साथ में डटा हुआ है और यहाँ पर चाय की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी भाई साहब, जो चाय का वितरण किया जा रहा है ये मुफ्त में है या पैसों से है? मोदी वाली चाय नहीं है, जमींदारों की चाय है। ये मोदी 24 घंटे लंगर है। मैं वही जानना चाह रही थी कि पैसों से फ्री से है? पैसे से नहीं है, फ्री से है। तो साथियों सवाल आया कि ये मोदी वाली चाय नहीं है, ये सिखों की चाय है जो कि लंगर के रूप में यहाँ पर चल रही है। कि आप युवा हैं, जब आपको एजुकेशन लेनी चाहिए उस समय आप सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? एजुकेशन लेके तो यहाँ आए हैं, हालात ये बना दिए मोदी जी ने देश के। क्या जी हुआ ना, तो सड़कों पे घूम रहा है, आंख मांगने से मिल ही नहीं रहे, इस वजह से आज हम सड़कों पे हैं पढ़ लिखने के बाद। मोदी जी तो उनसे गोटा रखांगे लाजमी, जिन्हें राइडर पास किते वो वापस करा के रहांगे। आपका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर? बस जे मोदी आड़ पास ये तो पे होवांगे, गल निबड़ दी बस। तौण दे गोटा धर के जावांगे, चिंगाड़ कढ़ा देंगे, पता लगे भी कौन है पंजाबी। आ देखो किन्ने सोने आगे, सारे के सारे मोदी दे भरोने आगे। आप बरौने का मतलब जानना चाहूंगी। बट्टे पंजाब का कल ही नहीं मानते, हूं हरियाणा नाल आ गया, हूं तो ओदी लाट मरवा के जावांगे। लाट समझते हो क्या होती है? आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। लाट समझते हो, ट्रैक्टर जो लेके जाता है बड़ी ट्राली लाट ऐसे निकलती है, उसे लाट निकाल के जावांगे, इसकी तसल्लियां करा देंगे, तसल्लियां। जी बहुत अच्छी बात है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से